एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इस हम लोग जैसे कंटिन्यू कर रहे थे खेल विशेषांक, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पीछे हम लोग 5 एपिसोड पढ़ चुके हैं खेल एपिसोड को, यानी खेल विशेषांक को। तो अगला जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, खेल विशेषांक। और ये खेल विशेषांक आने वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहाँ से क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिए, आने की पूरी संभावना। इसीलिए 5-6 क्लास है खेल का, यानी खेल विशेषांक के अंदर, वो पूरी तरह से आप लोग पढ़ के जाइएगा। वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जून 2022 में देश का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? 74वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, राहुल श्रीवास्तव देश के 74वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इसका जो खेल हुआ था जून 2022 के अंदर खेल हुआ था। ये ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? ये जो ग्रैंड मास्टर है इसका संबंध किस खेल से? तो ध्यान रखिएगा, शतरंज से। ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? शतरंज। ध्यान रखना है, ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? शतरंज। तो देश के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं हम लोग तो देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 73वां ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भरत सुब्रमण्यम थे। ये जनवरी 2022 के अंदर 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। देखिए अभी आपको हम पढ़ा दिए पहले ग्रैंड मास्टर कौन? पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन? भरत सुब्रमण्यम। जनवरी 2022 में खेल हुआ था, जिसमें से कि भरत सुब्रमण्यम देश के लिए 73वां ग्रैंड मास्टर जीते थे। 74वें ग्रैंड मास्टर के विजेता कौन है? राहुल श्रीवास्तव। क्लियर है? पहला बता दिए, पहला विश्वनाथन आनंद, 73वां भरत सुब्रमण्यम और 74वां कौन है? राहुल श्रीवास्तव। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। वहीं पर हम लोग महिला का भी चर्चा कर लेते हैं कि महिला में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, विजया लक्ष्मी जो है पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। विजया लक्ष्मी जो है देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। वहीं पर बात करें 23वां महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो याद रखिएगा, प्रियंका नोटक्की। प्रियंका नोटक्की जो है देश के लिए 23वां महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती है। ये तो कुछ क्वेश्चन किससे संबंधित था? ग्रैंड मास्टर से। ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? यानी उसमें कुल भाग 64 होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष खिताब के विजेता, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। 2022 के इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष खिताब के विजेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पुरुष खिताब के जो विजेता है लक्ष्य सेन है। ध्यान रहेगा, किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। जनवरी 2022 में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष का खिताब जो जीता है, किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। किसको हरा के जीता है? ध्यान रखिएगा, लोह किन को। किसको? लोह किन को। और ये खेल का जो आयोजन हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा, येव में हुआ था। खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? येव। और ये येव कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के अंदर। येव किस देश में है? सिंगापुर। अगर सिंगापुर की बात करते हैं तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिए कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ? एक बार देख लेते हैं फिर से। जनवरी 2022 इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष खिताब के विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन कौन सा खेल खेलते थे? याद रखिएगा, बैडमिंटन, जो कि 2022 के अंदर इंडियन ओपन पुरुष का खिताब के विजेता है। कौन? लक्ष्य सेन। और उप विजेता कौन है? लोह किन। ये लोह किन उप विजेता है। खेल का आयोजन हुआ था येव में। येव कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर। और आप लोगों को अभी हम प्रश्न पूछे थे कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है? तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है? सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में 9वां महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 9वां महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ था। हिमाचल
प्रदेश। आयोजन कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसके जो विजेता थे, आयोजन लिख लीजिए यहाँ पर, आयोजन जो हुआ था वो आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसके जो विजेता थे लद्दाख, विजेता कौन थे? इसको जीता किसने था? लद्दाख के अंदर। ध्यान रखना है, जनवरी 2022 में 9वां महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजन हुआ था। इसको जीता किसने है? तो लद्दाख ने इसको जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? तो ध्यान रखिए, जो फीफा के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो चुना गया है वो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया है। 2021 में फीफा के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जो दिया गया वो किसे दिया गया? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का संबंध किस देश से है? पोलैंड। ये कहाँ के खिलाड़ी है? पोलैंड। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का खिलाड़ी है? पोलैंड का खिलाड़ी है। तो 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का संबंध किस देश से है? पोलैंड से है। फीफा की हम लोग बात करते हैं, फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? फीफा। फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904 में। 1904 में स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये ज्यूरिख जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। एक दो क्वेश्चन और बता रहे हैं फीफा से। फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो इसका आयोजन उड़ीसा में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, भारत के उड़ीसा में अंडर 17 महिला विश्व कप, ये फीफा का था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? उड़ीसा के अंदर। ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? कतर की राजधानी दोहा के अंदर। ध्यान रखना है, फीफा का वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? कतर की राजधानी दोहा में। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? उड़ीसा के अंदर है। फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख के अंदर। ज्यूरिख किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। वैसे ये जो क्वेश्चन था 2021 के लिए, फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का संबंध किस देश से है? ये भी ध्यान रखिएगा, पोलैंड का ये खिलाड़ी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, महिला एशिया हॉकी कप 2022। महिला एशिया हॉकी कप 2022, सबसे पहले तो जानिए कि इसका आयोजन हुआ कहाँ पर। महिला एशिया हॉकी कप आयोजन जो हुआ ये कहाँ पर हुआ है? ओमान। अगर ओमान की राजधानी की बात करें मेरे भाई कि ओमान की राजधानी कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप छापिए ओमान की राजधानी कहाँ पर है। इसका जो आयोजन हुआ ओमान में हुआ, इसको किसने जीता है? जापान ने जीता है। जापान ने गोल्ड मेडल जीता महिला एशिया हॉकी कप 2022 के अंदर, यानी विजेता कौन है? जापान। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को। ध्यान रखना है, किसको हरा के जीता है? दक्षिण कोरिया महिला एशिया हॉकी कप 2022 के उप विजेता है। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। तीसरे स्थान के लिए यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत ने किसको हराया? चीन को। ध्यान रखिएगा, भारत ने किसको हराया? चीन को हरा के महिला एशिया हॉकी कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो पहले स्थान पे याद रखिएगा आप लोग जापान विजेता है, दूसरे स्थान के लिए उप विजेता है दक्षिण कोरिया, जिनको कि सिल्वर मेडल दिया गया। और भारत ने इस खेल में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हरा के? चीन को हरा के। पहले स्थान पे जापान, दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पे भारत। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता किसको हरा के? चीन को हरा के। अब जो आपको से क्वेश्चन हम पूछे थे, बोले थे कमेंट बॉक्स में छापिए ओमान की राजधानी कहाँ पर है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ओमान की जो राजधानी है मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? मस्कट। महिला एशिया हॉकी कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ओमान में। किसने जीता इसको? जापान ने इसको जीता। दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान कौन सा रहा? तीसरे स्थान पे रहा और ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हरा के? तो चाइना को हरा के। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? मस्कट के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है,
ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में फीमेल का जो खिताब जीता है, फीमेल के जो विजेता उन्नति हुड्डा, ये नाम याद रखिएगा। उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यही है कि उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना है बैडमिंटन से। और उन्नति हुड्डा जो है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला खिताब इसने जीती है, उन्नति हुड्डा ने। और उप विजेता का किसने है? तोस्नीवाल। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि उन्नति हुड्डा विजेता है, उप विजेता कौन है? तोस्नीवाल। किसके अंदर? ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। और वहीं पर अगर हम पुरुष खिताब की बात करें, पुरुष खिताब के विजेता कौन है? किरण जॉर्ज। किरण जॉर्ज जो है पुरुष खिताब के विजेता। उप विजेता कौन है? प्रियांशु रजावत। उप विजेता कौन है? प्रियांशु रजावत। एक बार फिर से देख लेते हैं, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें महिला में हम लोग अगर बात कर रहे हैं, महिला के जो विजेता है वो कौन है? उन्नति हुड्डा। और महिला में उप विजेता कौन है? तोस्नीवाल। महिला के अंदर उप विजेता कौन है? तोस्नीवाल। पुरुष में हम लोग अगर बात करते हैं तो पुरुष में विजेता कौन है? किरण जॉर्ज। और पुरुष के अंदर उप विजेता कौन है? प्रियांशु रजावत। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग जो है वो देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग। मेरे भाई आईपीएल का एक क्रिकेट टीम है चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की अगर हम लोग बात करें तो आईपीएल जो है चेन्नई सुपर किंग ने कितनी बार खिताब जीता है? 4 बार। और यही आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी है। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की कितनी बार विजेता बने हैं? 4 बार। सर्वाधिक बार विजेता कौन सा टीम रहा है? मुंबई इंडियंस, 5 बार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता कौन है? कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता जो है वो दबंग दिल्ली है। ध्यान रखिएगा, कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता कौन सा टीम है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली जो है कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता है। मेरे भाई आप लोग बताइए, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में? कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष के? कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में? 7 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कबड्डी किंग के नाम से कौन सा विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी, क्या नाम है उनका? जनार्दन गहलोत। कबड्डी किंग के नाम से विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी का क्या नाम है? जनार्दन गहलोत। और ये जो जनार्दन गहलोत है इनका संबंध राजस्थान से, किस राज्य के अंदर खिलाड़ी थे? राजस्थान में। हाल ही में इसका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है, कबड्डी किंग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? जनार्दन गहलोत। इनका संबंध राजस्थान से है और हाल ही में इनका निधन हो गया। कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। और सीजन 8 का कबड्डी किंग के सीजन 8 के जो कबड्डी लीग सीजन 8 के जो विजेता है वो कौन सा है? दिल्ली दबंग। कबड्डी किंग के नाम से विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी जनार्दन गहलोत। संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। हाल ही में इनका क्या हुआ? निधन हो गया।